हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नया एजुकेशनल अपडेट लेकर के। और ये अपडेट जो आया है वो आया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक दो वीडियोस बनाए हैं कि यूजीसी ने एक इनवाइट किया है एप्लीकेशंस फॉर वेरियस स्कॉलरशिप्स, और वो स्कॉलरशिप्स हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स, जिसमें 4 स्कॉलरशिप के नाम में पहले के पिछले 2 दिन के अगर आप वीडियो उठा के देखें फेलोशिप अपडेट में, उसमें मैं बता चुका हूं। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे जो उनमें से एक स्कॉलरशिप है पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर। ऐसे स्टूडेंट जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं और जिनके यूनिवर्सिटी में यानी कि अपनी ग्रेजुएशन के दौरान यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक जो है आता है, और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देने के लिए सरकार ने यूजीसी ने पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर जो है वो स्टार्ट की हुई है। तो उन स्टूडेंट्स को जो पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी करना चाहते हैं 2 साल के लिए स्कॉलरशिप मिलती है, और इसमें बहुत अच्छी फंडिंग उनको मिलती है। तो इसी स्कॉलरशिप के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके लिए, कौन कौन से लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से कितनी फंडिंग मिलती है, उसको ट्रैक कैसे किया जा सकता है, और क्या प्रोसीजर रहता है अप्लाई करने का, और किस तरह से किन लोगों कौन से लोग इसमें एलिजिबल नहीं है। तो सारी डिटेल में चर्चा करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट में लाइक करें, कमेंट करें, अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अगर मेरिटोरियस स्टूडेंट है तो इसका फायदा उठा सके अपनी स्टडीज में। और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को अगर आप नए मेरे चैनल में, ताकि अपने एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आपको जल्दी से जल्दी और सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये है वो गाइडलाइंस जो जारी की है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने रिगार्डिंग पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर। जैसा कि आपको मालूम है कि ये स्कॉलरशिप अभी निकली है और अक्टूबर महीने की जो 30 तारीख है लास्ट डेट इसको अप्लाई करने की है। तो आज आपके साथ में साझा कर रहा हूँ इसके रिगार्डिंग जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या गाइडलाइंस हैं, किस तरह से फंडिंग मिलती है, किस तरह से अप्लाई करने का प्रोसीजर है, वो सारा आपको इसमें मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले जब बात करते हैं हम, तो बात आती है कि ये क्यों ये स्कॉलरशिप जो है पोस्ट ग्रेजुएट मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर एट अंडर ग्रेजुएट लेवल जो है वो इंट्रोड्यूस की गई। मतलब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, फर्स्ट और सेकंड रैंक लिया है, उनको ये स्कॉलरशिप मिलती है पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान, जो जब वो अपनी पीजी में जाते हैं। तो इसमें बीए, बीएससी और बीकॉम के कोर्सेज कवर किए जाते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन इन कोर्सेज में की है और फर्दर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन इन्हीं कोर्सेज के जो फर्दर डाइवर्सिफिकेशन होती है उसमें से किसी स्ट्रीम में कर रहे हैं। सबसे पहली बात आती है ऑब्जेक्टिव स्कीम के क्या हैं, टू प्रमोट एंड नर्चर द टैलेंट। दूसरी बात, टू रिवार्ड मेरिटोरियस स्टूडेंट्स विद आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल फॉर परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज, टू प्रमोट स्टडी इन बेसिक कोर्सेज एट अंडर ग्रेजुएट लेवल। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो बेसिक स्टडी है ह्यूमैनिटीज की, कॉमर्स की और साइंसेज की, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको पोस्ट ग्रेजुएशन में परस्यू करने के लिए कैंडिडेट करें, प्रमोट करें, उसके लिए जो है ये स्कॉलरशिप जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। बेसिकली अगर हम बात करें, टारगेट ग्रुप कौन रहेगा इसमें? टारगेट ग्रुप वो लोग रहेंगे जिनका अपनी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के दौरान फर्स्ट या सेकंड रैंक जो है वो आया है, उनको ही ये स्कॉलरशिप जो है वो फर्दर जो है अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान मिलेगी। दूसरी बात कि मार्क्स जो हैं स्टूडेंट के कम से कम 60% होने चाहिए। कि अगर किसी के 60% मार्क्स हैं और उसका उसने यूनिवर्सिटी में रैंक फर्स्ट या सेकंड लिया है, उसको स्कॉलरशिप मिल सकती है। लेकिन अगर बात करें उसका 60% मार्क्स नहीं है, 58% मार्क्स हैं, लेकिन उसका यूनिवर्सिटी में टॉप आ गया है, तो उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं। दूसरी बात, जो यूनिवर्सिटी है आपकी वो यूजीसी से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, एफिलिएटेड होनी चाहिए। वो एक स्टेट यूनिवर्सिटी हो सकती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो सकती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो सकती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, और ऑटोनोमस कॉलेज या ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी भी हो सकती है। एलिजिबिलिटी की बात आती है तो कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, उसकी एडमिशन होनी चाहिए, उसमें 30 साल से कम उसकी उम्र होनी चाहिए, और डिस्टेंस एजुकेशन में उसकी एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। मतलब उसका फुल टाइम एडमिशन होना चाहिए। सब्जेक्ट कौन कौन से कवर किए गए हैं? लाइफ साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, अर्थ साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज, सोशल साइंसेज, कॉमर्स एंड लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट जो इसमें कवर किए गए हैं। अब इसमें जो है यूनिवर्सिटी, कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ से वेरीफाई होके आएगी रिपोर्ट कि हाँ सच एंड सच कैंडिडेट ने
फर्स्ट या सेकंड रैंक जो है सिक्योर किया है अपनी ग्रेजुएशन में, और हम इस चीज़ को प्रमाणित करते हैं। अब जब बात आती है एफिलेटेड यूनिवर्सिटी, जो सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी है कोई भी, उसमें कम से कम 100 स्टूडेंट अपीयर होने चाहिए, तब उसको जो है कंसिडर किया जाएगा इस स्कॉलरशिप के उसके स्टूडेंट को। अब बात आती है अगर नॉन एफिलेटेड इंस्टीट्यूशन या ऑटोनोमस बॉडी की या डीम्ड यूनिवर्सिटी की, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज की, तो उसमें कम से कम 25 स्टूडेंट जो है उस पर्टिकुलर कोर्स में बैठे हुए होने चाहिए एग्जाम देने के लिए, तभी उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के स्टूडेंट को कंसीडर किया जाएगा अगर उसका रैंकिंग आता है तो। नंबर ऑफ स्लॉट्स की बात करें तो 3000 स्लॉट हैं ऑल ओवर इंडिया इस स्कॉलरशिप के लिए। 3000 लोगों को स्कॉलरशिप जो है वो मिलती है, और 2 साल के लिए मिलती है जब वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है परस्यू कर रहे होते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में उनको स्कॉलरशिप ये मिलती है। अब बात आती है कि किस तरह से इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सिंपल सा प्रोसीजर है, मैंने आपको दूसरी स्कॉलरशिप में भी कहा कि आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, बाकायदा स्कीम का नाम टिक करना है, और फिर आपके उस स्कीम के अकॉर्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन मांगेगा वो आपको भर के देनी है। फिर जो भी फॉर्म निकलेंगे उसको अपने भरना है, साइन करवाने हैं इंस्टीट्यूशन से, वेरीफाई करवाना, हर दोबारा से अपलोड करना होता है इसमें। ज्वाइनिंग का मतलब है कि आपकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में रेगुलर मोड में पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में, और आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट इसमें सबमिट करनी होती है जिसका एनेक्जर इसके साथ इन्होंने अटैच किया, और बाकायदा वो ऑनलाइन भी वो एनेक्जर जो है वो भरा जाता है। डिस्पर्सल की बात जब आती है तो डिस्पर्सल कैसे होगा, इसका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, सीधा आपके अकाउंट में पैसा जाएगा, और PFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो है इस पैसे को देता है, वहां से आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस जो है वो टैग कर सकते हैं। फर्दर रिन्यूअल इसका होता है हर साल, दूसरे साल में जाकर के आपको रिन्यूअल इसका करवाना होता है, जो भी डॉक्यूमेंट मांगे होते हैं जिस तरह से उसके रिक्वायरमेंट होती है उसके क्राइटेरिया के हिसाब से। प्रोसीजर फॉर डिसबर्समेंट मैंने सीधा बोल दिया आपको, DBT होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा अकाउंट में पैसा आता है। आधार सीडिंग होती है कि एक कैंडिडेट कहाँ से पैसा ले रहा है, कितना पैसा ले रहा है, वो सब ट्रैक हो जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कितना पैसा इस स्कॉलरशिप के अंडर मिलता है। 3100 रुपये पर मंथ के हिसाब से 2 साल के लिए आपको इसमें पैसा मिलेगा, और कंडीशन वही है कि आपका यूनिवर्सिटी में रैंक होना चाहिए। The student who is awarded postgraduate scholarship for university rank holder will not be diverted from accepting any other scholarship। मतलब एक स्टूडेंट जो कि इस स्कॉलरशिप को ले रहा है उसको कोई दूसरी स्कॉलरशिप नहीं मिली हुई होनी चाहिए, ना तो कंटिन्यूएशन में हो ना ली हुई होनी चाहिए उसने उस साल में, तो उसको नहीं मिलेगी ये स्कॉलरशिप। ये उनको मिलेगी जो सिर्फ इसी सोर्स से पैसा ले रहे हैं, और साथ में बता रखा है कि हॉस्टल चार्जेस, मेडिकल चार्जेस या अदर तरह की कोई ग्रांट इसमें नहीं मिलेगी, सिर्फ 3100 रुपये क्लियर कट जो है महीने के मिलेंगे। अब बात आती है कि कैंसिल किस हिसाब से सकते हैं। अगर कैंसिलेशन की बात आती है, अगर स्टूडेंट कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करता है, कोई भी मिसकंडक्ट करता है या अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस रिपोर्ट देता है, तो ये जो है वो उसकी कैंसिल हो जाएगी। और अगर उसके मार्क्स 60% से कम आते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, तब भी जो है ये स्कॉलरशिप जो है वो कैंसिल हो जाएगी। इसमें इन्होंने 2 एनेक्जर अटैच किए हैं, रैंक सर्टिफिकेट एनेक्जर 1 है, और दूसरा ज्वाइनिंग रिपोर्ट वाला इन्होंने अटैच किया है। आप देख लें, इसको आप साइन करवा सकते हैं, सील करवा सकते हैं। जो आपका रहेगा ये रैंक होल्डर का सर्टिफिकेट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से जो यूनिवर्सिटी का रहेगा उससे साइन सील होगा। दूसरा जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट होगी आपकी, वो आपके इंस्टीट्यूशन से जो है वो साइन सील होगी, तो आप इस रिपोर्ट को साइन सील करवा सकते हैं। और दूसरी बात कि ये सारे एनेक्जर आपको जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे वहाँ भी मिलेंगे। तो आप सब लोगों से यही मेरा रहेगा गुजारिश कि आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी स्कीम का फ़ायदा उठा सकें अगर उनका रैंकिंग है तो। और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आपको जल्दी से जल्दी और सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुँचे।